नमस्कार दोस्तों, ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे पावर प्लांट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम्स आपका बहुत ही करीब है, कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो उसके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से गारंटीड आपको हेल्प मिलेगी, इसमें से एमसीक्यूज़ आने के 100% चांस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, फायर ट्यूब बॉयलर या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर में से पूछ लेते हैं, या नोट भी पूछ सकते हैं, नोट इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा लैंकाशायर बॉयलर। ठीक है, ऑप्शन ए। तो लैंकाशायर बॉयलर इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर और बाकी बॉयलर जो वाटर ट्यूब बॉयलर है। अब समझ लेते हैं कि फायर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर होता क्या है। चलो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर, कोचरान बॉयलर, कर्निश बॉयलर, स्कॉच मरीन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, वेल्कन बॉयलर, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। ठीक है, आपको इनके नेम्स याद रखने हैं। एग्जाम्स में जो एसएससी जेईई के कोई भी ऑप्शंस में डाल के पूछ सकते हैं आपसे। अगर आपको ये याद हो गए तो आपको गारंटीड एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे इनमें से। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स, स्टर्लिंग बॉयलर, लैमेंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, यारो बॉयलर, लेफलर बॉयलर। ठीक है, अब ये तो हो गए, हमने कर लिया कौन सा बॉयलर फायर ट्यूब है और कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आएगा, ये गारंटीड आपको करके जाना है, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। अब फायर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर समझ लेते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में जो वाटर है वो ट्यूब्स में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, ये देखो आप, अगर आप देखेंगे इधर तो वाटर जो है वो ट्यूब्स के अंदर है। ठीक है, और साइड में जो है फ्लू गैसेस होंगी आपकी, जो कोयला जलाने की वजह से आपकी फ्लू गैसेस निकल रही है, वो वाटर सर्कुलेट करेगी वाटर ट्यूब्स के अराउंड। ठीक है, और फायर ट्यूब बॉयलर में जो फ्लू गैसेस होंगी वो ट्यूब्स के अंदर होंगी और वाटर जो होगा सराउंडिंग्स में होगा। ठीक है, तो ये फ़र्क रहेगा इसमें। आप देख सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में जो फायर है, मतलब फ्लू गैसेस है, वो ट्यूब्स के अंदर है और साइड में जो है आपके वाटर है। तो ये फ़र्क है वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर में। तो ये भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर इज़ इन द ट्यूब्स। वैसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछते थे जनरली, लेकिन आपको बॉयलर के टाइप्स याद जरूर करने हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में कौन कौन से आते हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर में ये गारंटीड आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर्स प्रोड्यूस स्टीम एट डैश प्रेशर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं हायर प्रेशर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। क्या करना है, हायर प्रेशर, मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर जो है स्टीम जो हाई प्रेशर पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स प्रोड्यूस स्टीम एट हायर प्रेशर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछली बार। फायर ट्यूब बॉयलर्स आर लिमिटेड टू अ मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना होता है फायर ट्यूब्स का, 1.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं ना, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, जितने भी वाटर ट्यूब्स बॉयलर होते हैं ये सारे हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हाई प्रेशर बॉयलर्स है, आपको याद रखना है ये सारे के सारे। तो ऑप्शंस में आपसे ये भी पूछ सकता है विच ऑफ दिस इज़ हाई प्रेशर बॉयलर। तो आपको बताना है बैबकॉक, विल्कॉक्स आ जाए, स्टर्लिंग, ये जिनमें से जो भी आ जाए वाटर ट्यूब बॉयलर, तो आपको ध्यान रखना है वाटर ट्यूब बॉयलर्स इज ऑल्सो कॉल्ड हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर। वाटर ट्यूब बॉयलर्स, और आपको याद भी रखना है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स हाई प्रेशर तो होते हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नली फायर्ड होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली फायर्ड, और फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो इंटरनली फायर्ड होते हैं। जो फायर ट्यूब बॉयलर होंगे वो इंटरनली फायर्ड होंगे। तो इस वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर एक्सटर्नली फायर्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स इन ए कोचरान बॉयलर, कितनी होती हैं ट्यूब्स, जो फायर ट्यूब्स होती है। जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है कोचरान बॉयलर, पहले भी हमने डिस्कस किया, तो इसके अंदर 165 ट्यूब्स होती है फायर ट्यूब्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले कोचरान बॉयलर की देखो, इस तरह से कोचरान बॉयलर की कंस्ट्रक्शन रहती है। ये जो ट्यूब्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सारी ट्यूब्स दिखा रखी है इसके अंदर, दैट्स इन 165। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लैंकाशायर बॉयलर इज़ ए। लैंकाशायर बॉयलर क्या है, स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट। इंटरनली फायर्ड बॉयलर, जनरली फायर ट्यूब बॉयलर हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटरनली फायर्ड होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, याद रखना आप,
ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लैंकाशायर बॉयलर इज, आपको सबकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ याद होनी चाहिए बॉयलर्स में, जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद लोकोमोटिव बॉयलर हैज़, लोकोमोटिव बॉयलर में क्या होता है, कितनी फायर ट्यूब्स होती है और सुपर हीटेड ट्यूब्स होती है, ठीक है। तो लैंकाशायर लोकोमोटिव बॉयलर जो मोशन वाला होता है, लोको इस नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फायर ट्यूब बॉयलर होता है, इसके अंदर 157 फायर ट्यूब्स और 24 सुपर हीटेड स्टीम्स होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं। द रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन बेंसन बॉयलर इज, बेंसन बॉयलर जो होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, उसके अंदर स्टीम कितनी प्रोड्यूस होती है, 135 टन्स पर आवर। इसका क्या मतलब है कि मतलब 1 आवर में 135 टन्स तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बेंसन बॉयलर इज़ ऑल्सो हाई प्रेशर बॉयलर, ठीक है। और फोर्स सर्कुलेशन होती है इसके अंदर, मतलब नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होती, ठीक है, वाटर का, इसके अंदर फोर्स सर्कुलेशन होती है। और नो ड्रम, इसके अंदर कोई ड्रम भी नहीं होता जिस पे स्टीम कलेक्शन होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हर क्वेश्चन के बारे में। तो रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन बेंसन बॉयलर इज़ 135 टन्स पर आवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बॉयलर माउंटिंग, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग के बारे में बात कर रहा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पावर प्लांट में हमेशा, अगर आप गए हो किसी पावर प्लांट में तो बॉयलर माउंटिंग्स देखी होगी आपने और एसेसरीज देखी होंगी। तो बॉयलर माउंटिंग्स क्या होते हैं, जनरली सेफ्टी के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, याद रखना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है सेफ्टी पर्पज़ वाला, फ्यूजियल प्लग सेफ्टी पर्पज़ का है, फीड चेक वाल्व सेफ्टी पर्पज़, ब्लो ऑफ कॉक ये भी सेफ्टी पर्पज़। इकोनोमाइज़र जो होता है वो एक एसेसरी में आता है, इट्स नॉट अ माउंटिंग। तो आपको ये भी याद करना है कौन कौन से माउंटिंग्स होते हैं और कौन कौन से एसेसरीज, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और ये गारंटीड ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बॉयलर माउंटिंग्स कौन कौन से हैं, इनके नाम्स भी देख लो आप, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, स्टीम स्टॉप वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, ये सारे आ गए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर गेज, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग क्या है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ये जो कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है लाइनिंग एक मटेरियल की जो क्या है मेल्ट हो जाएगी अगर वाटर लेवल फॉल्स हो जाता है तो, ठीक है। मान लेते हैं वाटर लेवल पहले इतना था, अब वाटर लेवल इतना हो गया, तो फ्लू गैसेस सारी की सारी इसको हीट करेगी, जिसकी वजह से मेल्ट होकर सीधा नीचे गिर जाएगा और फर्नेस की आग को बुझा देगा, ठीक है। समझ गए, पहले वाटर लेवल इतना था, अब कितना हो गया, नीचे आ गया, मतलब इस प्लग से नीचे चला गया। तो ये प्लग ज़्यादा हीट होगा क्योंकि पहले तो वाटर में हीट जा रही थी, अब ये प्लग हीट होगा तो इसका मटेरियल मेल्ट होकर इस प्लग को नीचे गिरा देगा ऐसे, और नीचे गिरने की वजह से क्या होगा, ये फर्नेस जो है नीचे यहाँ पे होगी उसको कवर अप कर देगा और हमारा जो है सेफ हो जाएगा बॉयलर, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, अ डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हीट इन एग्जॉस्ट फ्लू गैसेज बिफोर लिविंग थ्रू चिमनी इज़ नोन एज, मतलब फ्लू गैसेज जो बाहर निकलती है चिमनी से पहले, मतलब चिमनी से पहले जो फ्लू गैसेज रह जाती है और जगह बॉयलर से निकल के आ चुकी है, सुपर हीट करके आ चुकी है यूज़ करके, उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, वाटर को हीट करने के लिए, ताकि वाटर जो हम बॉयलर में भेज रहे हैं उसको हम पहले हीट कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी जो है हीट कम लगेगी यूटिलाइज। तो इकोनोमाइज़र, तो हम फ्लू गैसेज को भी यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। फ्लू गैसेज को बड़े सारे तरीक़ों से यूटिलाइज़ करते हैं। इसके लिए पावर प्लांट के टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कैसे यूटिलाइज़ की जाती है। सुपर हीटर भी यूटिलाइज़ करता है, इकोनोमाइज़र भी करता है, उसके बाद चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो इकोनोमाइज़र इसका आंसर आ जाएगा। और इकोनोमाइज़र क्या थी, एक एसेसरी थी, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो ये जितने भी एसेसरीज होती है सारी क्या करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, चलिए दिखा भी रखा है इसमें, आप देख सकते हैं इकोनोमाइज़र, देखो यहाँ पे कोल्ड वाटर की यहाँ से इनलेट हुई, ठीक है, और हॉट वाटर की यहाँ से आउटलेट हो गई, ठीक है। और ये जो ट्यूब्स है इनके अंदर फ्लू गैसेस है, ठीक है। फ्लू गैस वाटर यहाँ से आउटलेट करेगा और ये फ्लू गैसेस जो है ट्यूब्स के सराउंडिंग से पास आउट होगी, ठीक है ना। ये जो ट्यूब्स है ना इसकी सराउंडिंग से पास आउट होंगी फ्लू गैसेस और इन वाटर को हीट कर देगी और फिर यहाँ से हॉट वाटर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस इज नोन एज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, स्टीम को प्रोड्यूस करने में जो हमें हीट लगी और जो फर्नेस में हीट लिबरेट हुई, जनरेट हुई, उसका रेशियो है ये, इसको बोलते हैं बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बॉयलर एफिशिएंसी, जनरली आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कि क्या है ये,
द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस। ठीक है, स्टीम जनरेट करने के लिए जितनी हीट लगी और जितनी फर्नेस में जनरेट हुई, फर्नेस में आप सोच सकते हो कि फर्नेस में ज़्यादा जनरेट होगी तो उसको आपने नीचे रखना है डिवाइड में, और जो स्टीम को प्रोड्यूस करने में हीट लगी है वो कितनी यूटिलाइज होगी एज़ कम्पेरेटिव टू कम, क्योंकि बीच में यूटिलाइजेशन हो जाता है, लॉस होता है हीट का। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा बॉयलर एफिशिएंसी का। ठीक है, आप समझ सकते हो कि बॉयलर एफिशिएंसी विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, एक्विवेलेंट इवेपोरेशन, जैसे इसके अंदर ऑप्शन में था एक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ, ये पिछली बार एमसीक्यूज में एक न्यूमेरिकल आया होता है एक्विवेलेंट इवेपोरेशन का, तो आपको प्रिपेयर रहना है। मे भी फॉर्मूला पूछ ले इस बार, या फिर से आपसे न्यूमेरिकल भी करवा सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। एक्विवेलेंट इवेपोरेशन की डेफिनेशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्म्ड इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, वाटर है, ठीक है, लिक्विड स्टेट ही होगा। ठीक है, तो अब उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो पहले वो सेंसिबल हीट लेगा। ठीक है, सॉरी, अब वो कन्वर्ट होगा स्टीम में स्टार्ट होगा। अभी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब सेंसिबल हीट तो उसको मिल चुकी है, मतलब अब वो जस्ट उसको सिर्फ कौन सी हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। ठीक है, अब वो सिर्फ लेटेंट हीट लेगा और कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो स्टीम बनना स्टार्ट होगा, सैचुरेटेड स्टीम बनना स्टार्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। ठीक है, अब हम उसको हीट देंगे तो लेटेंट हीट ही यूटिलाइज करेगा, सिर्फ क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका टेम्परेचर पहले ही 100 डिग्री सेल्सियस है और वो वाटर है। अब जस्ट हम हीट देंगे तो वो लेटेंट हीट जो मिलेगी उसको, तो वो स्टीम में स्टार्ट होने लग जाएगा। तो जो कन्वर्जन हीट है और जो भी इसको हीट मिलेगी उसकी वजह से जितनी भी स्टीम वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा, जितना भी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा उसी अमाउंट को बोलते हैं एक्विवेलेंट इवेपोरेशन। जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट हो गया हमारा स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, उसको बोलते हैं एक्विवेलेंट इवेपोरेशन। इसका फॉर्मूला E = ME H - HF1 डिवाइड बाई 2257। ठीक है, ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको H की वैल्यू दे देगा, HF1 दे देगा, H मीन्स टोटल हीट। ठीक है, और HF1 सेंसिबल हीट, उसके बाद डिवाइड बाई 2257। ME है स्टीम जनरेटेड इन किलोग्राम पर आवर, स्टीम जनरेटेड इन किलोग्राम पर आवर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पिछली बार आया था, तो आपको प्रिपेयर रहना है, इस बार भी आ सकता है। मे बी फॉर्मूला पूछ ले आपसे या फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर इज़ नोन एज, ये क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाएगा देखने को, तो ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी जनरली सबको पता होता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आता है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है कि ब्रेक पावर क्या होती है, तो क्रैंक शाफ्ट पे जो पावर जनरेट होती है उसी को बोलते हैं ब्रेक पावर, एंड ब्रेक पावर विल ऑलवेज, तो रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कंपाउंड स्टीम इंजन इन विच द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर्स हैव कॉमन पिस्टन रोड। कंपाउंड स्टीम इंजन्स होते हैं, उसके अंदर कनेक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि टैंडम टाइप है जिसके अंदर एक कॉमन रोड पिस्टन रोड यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो डबल सिलेंडर में एक हाई प्रेशर सिलेंडर है, एक लो प्रेशर सिलेंडर है, इसके अंदर कॉमन पिस्टन रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, अ कंपाउंड स्टीम इंजन विद द हाई प्रेशर लो प्रेशर सिलेंडर ऑफ कॉमन पिस्टन रोड, वो टैंडम टाइप। ठीक है, बाकी रिसीवर टाइप और वॉल्व टाइप में कॉमन पिस्टन रोड नहीं होती, दे हैव सेपरेट पिस्टन रोड्स। ओके, नीचे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसके अंदर 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं आप रैंकाइन साइकिल, इसी पे बेस्ड होते हैं पावर प्लांट आपके सारे, रैंकाइन साइकिल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कंडेंसर एंड बॉयलर। ठीक है, तो ये हमारी रैंकाइन साइकिल थी और इसके बेस पे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जनरली यही आएगा आपका एमसीक्यूज में कि कौन कौन सी साइकिल्स होती है। ठीक है, तो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है,
तो ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इसके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी जे एग्ज़ाम्स के लिए, इन्हें अच्छे से कर लेना। और पहले प्रीवियस वीडियो भी बना चुके हैं हम इसके लिए, सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं मैकेनिकल सब्जेक्ट्स के। तो हम थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर चुके हैं, तो उसे भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं आपको, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।